ये सूबे की हुकूमत का चेहरा है जनाब। अब यूं तो हर एक को कानून की पालना करनी होती है, लेकिन कानून की पालना के साथ साथ इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपने एक पुरानी फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जिसमें कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन साहब, यहाँ पत्थर फेंकना तो दूर, इन लोगों के घरों के पत्थरों को चुन चुन कर अलग थलग कर दिया गया। हम आपको इन तस्वीरों से जुड़ी पूरी दास्तां बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये तस्वीरें जयपुर की हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां नगर निगम ने गैरवाजिब तरीके से बनाए गए ठिकानों पर रहने वालों को रातों रात बेदखल कर दिया। गरीब, लाचार और बेसहारा छुटपुट मजदूरी की और 2 वक्त के निवाले से पेट भर लिया। बस यही इन लोगों की कहानी है। लेकिन सरकार तो सरकार है साहब। गैर कानूनी तरीके से काम करने वालों पर डंडा चलाने का उसके पास पूरा पावर होता है, और डंडा चलाना भी चाहिए, लेकिन उसे समदर्शी होना चाहिए, वक्त का तकाजा देखना चाहिए, हालात देखने चाहिए, और कम से कम गैर कानूनी तरीके से बचने वालों का कुछ सोचना भी चाहिए। लेकिन जनाब, यहाँ तो कुछ नहीं सोचा गया। एसी कमरों में बैठकर हुक्मरानों ने ऐलान कर दिया, मातहतों ने मोर्चा संभाल लिया, और बस फिर क्या था, लाठी के बल पर फिर सबको खदेड़ दिया गया। माना कि सरकार ने गलत नहीं किया, लेकिन बस ये तो सोचना चाहिए कि वो किस वक्त कौन सी बाजी चल रहे हैं। कोरोना का दौर है, लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन जिनके घर ही नहीं है और जिनकी छत ही उजाड़ दी गई हो, तो फिर उन पर तो कैसी पाबंदी। कुछ घंटों का सरकार का ये खेल, निगम के हुक्मरानों ने खाकी का सहारा लेकर अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन अब सियासत भी इस मामले पर रंग दिखाने लगी है। अब इन्हें देखिए, ये है इलाके की मेयर साहिबा। ये कहती हैं कि जब इन्हें पता चला तो इन्होंने निगम कमिश्नर को ऐसा ना करने को भी कहा। इन्होंने उन्हें कई बार फोन भी किए, और उसका खुलासा उनकी कॉल डिटेल से भी हो सकता है। लेकिन मेयर साहिबा, जब आपको उसी वक्त खबर हो गई थी तो आपने मौके पर दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसा क्यों हुआ कि जब सारा खेल खत्म हो गया तो फिर आप यहाँ लोगों के घाव पर मलहम लगाने पहुंची? अच्छा तो उसी वक्त होता जब घाव दिए जा रहे थे, उसी वक्त ये मोहतरमा यहाँ पहुंचती। अब देखिए, कई घंटे गुजर चुके हैं इस मसले को। मीडिया में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अपने बयान जरूर दिए हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने को लेकर, लेकिन दर्द तो ये कि कोई किसी भी पार्टी का कोई हुक्मरान इन घुमंतू लोगों के पास नहीं पहुंचा, ना उनका दर्द जाना और ना ही ये बताने के लिए कि अब उन्हें कहां आसरा दिया जाएगा। जनाब, यही तो सियासत है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर, वो फिल्म आप जरूर देखिए। सियासत की पूरी कहानी आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि सूबे में ये कोई पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले भी कई तस्वीरें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये कि राजस्थान की छोड़ दें और केवल बात जयपुर की करें तो इस तरह बस्तियां बसाकर रहने वालों की कोई कमी नहीं, और सरकार भी इसे बखूबी जानती है। लेकिन क्या करें साहब, जब वोटों की राजनीति होती है तो फिर कुछ बुला दिया जाता है और कुछ को याद रखा जाता है। लेकिन अब सवाल यही कि आखिर इनका क्या होगा? एक तरफ कोरोना की मार तो मजदूरों की मजदूरियां बंद, ना कोई काम ना कोई आसरा, तो अब ये किससे कहें अपना दर्द। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।